अब देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। रात 11 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। आम आदमी पार्टी में 2 दिन के सीज फायर के बाद फिर गृह युद्ध छिड़ गया है। केजरीवाल ने कुमार विश्वास के करीबी माने जाने वाले जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा को कैबिनेट से बाहर कर दिया है। मंत्रिमंडल से हटाए जाने से पहले कपिल मिश्रा ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर टैंकर घोटाले पर कल बड़ा खुलासा करने का दावा किया था। कपिल मिश्रा ने एक एक कर 3 ट्वीट किए। उन्होंने सबसे पहले लिखा, टैंकर घोटाले पर बड़ा खुलासा कल। पहला ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, टैंकर घोटाले पर बड़ा खुलासा कल। ये उनका पहला ट्वीट था। इसके बाद उन्होंने लिखा, आज अरविंद केजरीवाल के साथ धमाकेदार ब्यौरा साझा किया और कल जनता से साझा करूंगा। और तीसरा ट्वीट अंत में कपिल मिश्रा ने लिखा, भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली जंग कल। तो कल क्या खुलासा करेंगे कपिल मिश्रा, यह अब तक साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक के बाद एक ये 3 ट्वीट। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने भी कपिल मिश्रा के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं, भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं। कुमार विश्वास ने इसके बाद ट्विटर पर लिखा, देश और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाता हूं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अंदर और बाहर आवाज उठाना जारी रखेंगे। परिणाम चाहे कुछ भी हो, भारत माता की जय। और यहां आपको याद दिला दें, कपिल मिश्रा कुमार विश्वास के बेहद करीबी माने जाते हैं। हाल ही में अमानतुल्लाह खान एपिसोड में भी कपिल मिश्रा ने कुमार विश्वास का समर्थन किया था। एमसीडी चुनाव के बाद जब कुमार विश्वास ने कहा था कि हार की वजह सिर्फ ईवीएम नहीं हो सकती, आत्ममंथन की जरूरत है, तो इस बात पर उनके साथ खड़े नजर आए थे कपिल मिश्रा भी। कपिल मिश्रा को हटाने का ऐलान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया। इस फैसले के पीछे उन्होंने क्या दलील दी, वो भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली में पानी को लेकर काफी शिकायतें थी और चुनाव से पहले से भी कई शिकायतें आ रही थी। चुनाव से पहले अचानक कई हजार रुपए के लोगों के बिल आने लगे थे, जबकि हमने बिल माफ कर रखे हैं लोगों के। कई नई कॉलोनियों में जहां पर पानी पहुंचाया था, वहां पे भी पानी नहीं पहुंच रहा था। तो पानी का मैनेजमेंट अप टू द मार्क नहीं हो पा रहा था। काफी मेहनत के बावजूद कपिल मिश्रा जी काफी मेहनत कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कपिल मिश्रा जी की जगह कैलाश गहलोत जी को साथ लेने का निर्णय लिया है और साथ साथ एक जो पद खाली पड़ा था उस पर, तो इस तरह से 2 मंत्री इसमें नए शामिल होंगे, कैलाश गहलोत जी और राजेंद्र गौतम। कैबिनेट से छुट्टी के बाद कपिल मिश्रा ने बागी तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मिली है। नहीं, इसका एमसीडी चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और मेरे को तो अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं दी गई है, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि आज सुबह मेरी अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हुई थी और मैंने उन्हें कहा था कि टैंकर घोटाले की रिपोर्ट को 1 साल से ज्यादा हो गया है और इतना जो डिले हुआ है ये मेरे को बर्दाश्त नहीं है। और इस संबंध में जिन लोगों के कारण ये देरी हुई है या ये घोटाला अभी तक दबा हुआ है, मैं उनके नाम एंटी करप्शन ब्यूरो को जाके दूंगा। सुबह 10 बजे मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को ये लेटर भी लिखा है, वो सारी सबके सामने है। वो इस लेटर में मैंने उनसे टाइम मांगा है मिलने के लिए। तो ये एक बात जरूर है। और जो नाम है वो नाम बहुत बड़े नाम हैं जिनका मैं कल खुलासा करूंगा। तो मुझे लगता है शायद उन नामों के कारण जरूर हो सकता है कि कोई ऐसा निर्णय लिया गया हो। केवल ये कहना चाहता हूं कि मैं अकेला ऐसा मंत्री हूं कैबिनेट का जिसके ऊपर कोई सीबीआई की जांच नहीं चल रही है, कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, जिसने अपने किसी बेटी या रिश्तेदार को कोई पद नहीं दिया है। तो मैं अकेला ऐसा मंत्री हूं कैबिनेट का। नहीं, ये कुमार विश्वास जी वाले मामले से इसका कोई लेना देना नहीं है। आज जो मेरी सुबह अरविंद केजरीवाल जी से बात हुई है भ्रष्टाचार के कुछ मामलों के ऊपर, उससे मुझे जुड़ा हुआ लगता है ये मामला। और इस पूरे मामले पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का क्या कहना है, ये भी आपको दिखाते हैं। ने अपनी ट्वीट में यह भी कहा है कि मैंने किसी रिश्तेदार को नौकरी नहीं दी, न मुझ पे कोई आरोप है, फिर भी मुझे हटाया जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? ये सारे ट्वीट्स, रिश्तेदार को नौकरी नहीं दी, ये गलत नहीं किया, ये सब कुछ एक उनके इतने करीबी मंत्री का कहना, आरोप लगाना स्पष्ट है कि अब अरविंद केजरीवाल जी का जो चेहरे का नकाब था वो खुल चुका है। सर, ये तब हुआ है जब खुद कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में ये कहा था कि मैं
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें जो घोटाला हुआ है उसको सामने रखूंगा और उनको हटा दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इसे? ये एक बहुत बड़ी बात है। हम क्या, पूरे देश के लोग, पूरी दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे होंगे कल वो उनके अरविंद केजरीवाल के मंत्री और क्या खुलासा करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे लगता है कि कपिल मिश्रा को बड़ी सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे झल्लाए और साजिश में लगे अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, तो सुरक्षा देनी चाहिए, ये कह रहे हैं मनोज तिवारी। साथ ही साथ ये भी कहा कि कल इंतजार इस बात का होगा कि कौन सा बड़ा खुलासा करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का नकाब उतर चुका है। कपिल मिश्रा की छुट्टी करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट में 2 नए चेहरों को शामिल किया है। इसके बारे में भी आपको बताते हैं। कैलाश गहलोत को कपिल मिश्रा का मंत्रालय सौंपा गया है। गहलोत दिल्ली के नए जल मंत्री होंगे। वहीं राजेंद्र गौतम को पर्यटन मंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो ये 2 नए चेहरे केजरीवाल कैबिनेट में। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं कुछ और अहम